बहुत से लोग मानते हैं कि अगर घुटने घिसने लग गए हैं तो अब सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। पर क्या ये बात सच है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि घुटने घिस रहे हैं इसका क्या मतलब होता है और क्या कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल है सर्जरी के अलावा जो किया जा सकता है, यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। उसके साथ साथ क्या हर पेशेंट में ज़रूरी होता है सर्जरी ही होगा? इसको डिटेल में विस्तार से इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। घुटने घिसने लग गए हैं, इसका मतलब क्या है? मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत बोलते हैं और आमतौर पे लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है। यानी सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास दो बोन्स हैं, दोनों बोन्स कनेक्टेड हैं, इसी तरह से आपका पूरा बॉडी बना हुआ है। अब दो बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज की लेयर होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब मानिए कि ये फ्लूइड जो होता है ये शॉकर की तरह काम करता है, जैसे किसी कार में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी जोड़े टकराते हैं आपस में, इस फ्लूइड की वजह से वो घिसते नहीं और आपको किसी तरह का कोई पेन नहीं होता। अब किसी कारणवश, चाहे किसी चोट लगने की वजह से, ओवर यूज़ होने की वजह से, या फिर मान लीजिए उम्र का तकाजा है, एज बढ़ती जा रही है और कमज़ोरी होती जा रही है, कैल्शियम विटामिन डी कम होता जा रहा है, तो ये जो दो जोड़े हैं इनके बीच में जो कार्टिलेज लेयर है वो डिप्लीट होने लगती है, पतली होने लगती है, घिसने लगती है और इसमें जो फ्लूइड होता है वो ख़त्म होने लगता है। तब दोनों जोड़े आपस में घिसाव करने लगते हैं, टकराव करने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही उनको पैरों में स्टिफनेस ज़्यादा दिख रही है, उठने में बैठने में तकलीफ़ हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। अगर जोड़े की बात करें तो वहाँ पे सूजन है, वहाँ पे स्टिफनेस है, पेन है और कभी कभी वॉक करते समय क्रिपिटिस यानी टक टक की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये सारे लक्षण आपको बताते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो रही है। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या हर पेशेंट में सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है? ऐसा नहीं होता। पहले तो ये समझिए कि आपको अगर कोई लक्षण आता है तो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि इसमें आपको करना क्या है। आप सिर्फ अपनी तकलीफ बता सकते हैं। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली डायग्नोस्ड हो गए हैं, जल्दी पता लग गया है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप उसे मैनेज कर सकते हैं। आप पेन पे कंट्रोल पा सकते हैं, स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर पेशेंट में सर्जरी ही बताई जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब कुछ तरीके हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दर्द पे राहत पा सकते हैं और अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के आपको मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है। तो कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है अपने वेट को कंट्रोल करना। अब अगर आपके जोड़ों में ही तकलीफ है, उसके साथ आपका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको और दिक्कत बनेगी और ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ सूजन बढ़ सकती है, स्टिफनेस बढ़ सकती है और आपका मोबिलिटी रिड्यूस होता जाता है। इसलिए आपको एक फॉर्म वेट, एक अच्छा वेट रखने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी दर्द होता है तो सिकाई ऑप्शन बताया जाता है। तो आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर एकदम से सूजन आई हुई है तो ठंडी सिकाई से उसमें राहत पड़ती है, और अगर आपको सिर्फ दुखन बनी हुई है और कोई वहाँ पे आपको रेडनेस नहीं दिख रहा, स्वेलिंग नहीं दिख रहा, तो आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। इससे वहाँ पे सूजन कम होगी, दर्द कम होगा और आपको राहत मिलेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो भी तकलीफ बनेगी। आपको ध्यान देना है कि किस तरह का फुटवेयर आप पहन रहे हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल फुटवेयर पहनेंगे तो आपको और तकलीफ हो सकती है, तो इन चीज़ों का भी खासा ख्याल रखना है। और अगर जोड़ों की तकलीफ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जोड़े चलते रहने चाहिए। दैट मीन्स मोबिलिटी में कभी इशू नहीं आना चाहिए। तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज आपकी मसल को स्ट्रेंथन अप करती है और आपको चलने में जो दिक्कत है उसमें राहत देती है, आपके जोड़ों को लॉक नहीं होने देती। तो इसलिए फिजियोथेरेपी भी आपको करवा लेनी चाहिए, या फिर अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करा पा रहे तो एटलीस्ट आप कुछ तरह की एक्सरसाइज जो उस जॉइंट पर काम करती है उसको सीख सकते हैं और डेली बेसिस पे उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी रिलीफ देगा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सर्जरी डिमांड करते हैं, मतलब कि अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आपसे उठना बैठना बिल्कुल ही दिक्कत कर रहा है, आप सुबह उठते हैं तो आपके जो जोड़े हैं वो बिल्कुल अकड़े रहते हैं और लॉक हो जाते हैं, और जब आप अपना एक्सरे कराते हैं या एमआरआई कराते हैं तो उसमें आता है कि जो बीच की लेयर मैं आपको समझाती आ रही हूँ, कार्टिलेज लेयर, वो बिल्कुल ही डिप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। पर फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको कोई दिक्कत बन रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन और राइट ट्रीटमेंट से
आप अपनी तकलीफ को खासा दूर कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब अगर आपको ये तकलीफ बन रही है तो सीधे सर्जरी आपका ऑप्शन है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। सबसे पहले अपना चेकअप कराना है, डॉक्टर से सलाह करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, वेट पे कंट्रोल पाना है और कोल्ड एंड हॉट थेरेपी जैसे मैंने आपको समझाया उसको अपनाना है, फिजियोथेरेपी लेनी है। इन सब चीज़ों से आप अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को ठीक रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और आपको अच्छा लगा और जोड़ों से संबंधित आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके आसपास कोई भी है जिसे जोड़ों की तकलीफ है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।